उसने जूकीपर को कॉम्बिनेशन लॉक घुमाते हुए बस एक झलक देखी थी और चुपचाप हर घुमाव की दिशा और घुमावों की संख्या याद कर ली थी। देर रात सीजर चुपचाप अपने पिंजरे से बाहर निकला और उसने लॉक की क्लिक की आवाज सुनी, क्योंकि उसे जो सीक्वेंस याद था वह लॉक पर भी ठीक वैसा ही था। स्टाफ पैसेज का दरवाजा खुला और वह छत के पाइप से शेल्टर से बाहर निकल गया। हालांकि सीजर आजादी की ओर नहीं भागा, बल्कि कुशलता से अपने पुराने मालिक के घर वापस चला गया। वहां रेफ्रिजरेटर के अंदर खतरे के निशान वाले कई न्यूरोटॉक्सिन रिएजेंट पड़े थे। सीजर जानता था कि इसी ड्रग ने बंदर की बुद्धि को जगाया था। फिर जब गोरिल्ला सो रहे थे, सीजर ने वॉल्व खोला, जिससे दवा की धुंध चुपचाप फैल गई। अगली सुबह जूकीपर चिल्लाया और लोहे के गेट पर जोर से मारा, लेकिन सभी गोरिल्ला अजीब तरह से शांत थे। सुबह की रोशनी में उनकी आंखें चिंता से चमक रही थीं। सीजर एंट्रेंस पर गार्ड के तौर पर खड़ा था। उन्हें उनके पिंजरों से बाहर निकलने की इजाजत तभी दे रहा था जब यह कंफर्म हो गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया है। उसकी अपनी आंखें अब चमकीले हरे रंग की हो गई थीं। हालांकि क्यूरेटर ने देखा कि गोरिल्ला एक अजीब तरीके से इकट्ठा हुए थे। जानवरों का झुंड क्या कर सकता था? उसने बस यह मान लिया कि यह गर्म मौसम की वजह से था। रात होने तक और ऑर्डर की वार्निंग के तौर पर अपने पिंजरों में लौट गए। जैसे ही कीपर पिंजरा लॉक करने वाला था, उसने अचानक देखा कि सीजर अभी भी बाहर खड़ा है। तो उसने दूसरे कीपर से जल्दी से एक गन लाने को कहा। अगर कुछ गलत होता तो उसे तुरंत गोली चलानी थी। उसने अपने साथी को बुलाते हुए कीपर को इलेक्ट्रिक बो से धमकाया। एक पल में सीजर ने इलेक्ट्रिक बो पकड़ लिया, जिससे खटपट की आवाज आ रही थी। अगले ही सेकंड एक ऐसा सीन हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। इससे पहले कि कीपर कुछ कर पाता, सीजर ने उसे मुक्का मारकर गिरा दिया। फिर उसने कीपर को पिंजरे में बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद पिंजरे के दरवाजे एक एक करके खुल गए और गोरिल्ला ज्वार की तरह बाहर निकल आए। तभी एक और जूकीपर रास्ते में ठोकर खाकर गिर गया, लेकिन उसके भागने में बहुत देर हो चुकी थी और उसे तुरंत गोरिल्ला सीढ़ियों से नीचे खींच ले गए, जबकि वियोजन अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। सीजर की दहाड़ ने हिंसा रोक दी, लेकिन सीजर उसे जाने नहीं देना चाहता था, बल्कि उसने उस आदमी को पिंजरे में बंद कर दिया। और यह अजीब सीन जागे हुए जूकीपर ने मॉनिटर पर देखा और वह हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैटन पकड़कर उस पर झपटने ही वाला था, लेकिन सीजर ने अचानक फायर होज घुमाया और दौड़कर उस पर झपटा और तुरंत जूकीपर को करंट लगने से मार डाला। सीजर जली हुई लाश को घूरता रहा। वह अच्छी तरह जानता था कि इंसानी डर रात में जागना बर्दाश्त नहीं कर सकता और उनका इंतजार सिर्फ लैब की ऑपरेटिंग टेबल कर रही थी। उसने मन ही मन एक कमांड दिया और तारों के झुंड ने कांच के ढेर को तोड़ दिया, एक काली धार की तरह, और शहर की सबसे घनी रोशनी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा।